साईं का दीदार नजर जब होता है हर काम मुकम्मल होता है। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लाए हैं। साईं बाबा के बारे में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वेश्चन करते हैं, क्या साईं बाबा चमत्कार करते हैं, क्या साईं बाबा मनोकामनाएं पूरी करते हैं, क्या साईं बाबा का साक्षात दर्शन होता है। इन सभी सवालों का उत्तर देने से पहले मैं आप सभी हमारे साईं भक्तों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, और उसका क्वेश्चन मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा कि क्या आपके अंदर श्रद्धा और सबरी है, क्या आप उस बताए मार्ग पर चलते हैं जिस मार्ग को बाबा ने बताया था। अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब मुझे देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और निश्चित रूप से मैं आपको आज इन क्वेश्चनों का जवाब दूंगा कि क्या बाबा चमत्कार करते हैं, क्या बाबा का दर्शन होता है, क्या बाबा मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो आइए सबसे पहले आज इस विशेष चीज़ों का मैं आप लोगों को दर्शन कराना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, खुद का भी अनुभव बताऊंगा, अपने मित्रों का भी अनुभव बताऊंगा कि कैसे चमत्कार हुआ, कैसे उनका जीवन टर्निंग पॉइंट हो गया बाबा की वजह से, और वह एक लेवल को प्राप्त कर गए। तो आज का जो हमारा विचारधारा है, वो जो विचारधारा ये है कि देखिए, बाबा का जो लोग कहते हैं कि दर्शन देते हैं, तो बाबा का 11 वचन है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। यहाँ पर मैं रुकूंगा, पूरा 11 वचन तो नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ इसलिए रुक रहा हूँ कि बाबा का 11 वचन में जो ये आया है कि अनुभव करो सत्य पहचानो, मतलब बाबा कहते हैं कि मैं साक्षात बाबा के रूप में नहीं, मैं अनुभूति के रूप में, जैसे कभी गरीब बनकर, कभी कोई दूसरा वेश धारण कर कर, कभी आपका मित्र बन के, किसी न किसी रूप में, किसी परिवार के रूप में हम आपके साथ हैं। तो इसीलिए अनुभव करने की ज़रूरत है कि वह अनुभूति होनी चाहिए। बाबा कहते हैं दीन दुखियों गरीबों की सेवा जब आप करते हो, मैं गरीब बनकर आपके पास आता हूँ, और जब आप उस गरीब की सेवा करते हो, उसकी आत्मा तृप्त होती है, तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है, और मैं आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास मेरी अनुभूति आपको फील होगी। तो ये बाबा का चमत्कार होता है। जो भक्त पूजा करते हैं, जो भक्त बाबा का निरंतर आस्था के साथ, श्रद्धा और सबरी के साथ, विश्वास के साथ पूजा करते हैं, ऐसा होता है कि जो हम अनुभूति करते हैं, जैसे हमने सोचा कि बाबा हमारे साथ ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, जो हमारी मनोकामनाएं होती है, तो वह अदृश्य ऊर्जा, क्योंकि बाबा का जो वहाँ कहा गया है कि अनुभव करो सत्य पहचानो, इसी चीज़ को रामायण में क्या कहा गया है कि विनुपग चले सुने विनुकाना, आनन रहित सकल रस भोगी, विन बानी बक्ता बढ़ जोगी। ईश्वर क्या है? जो निराकार है, जो बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है, बिना कानों के समस्त चीज़ों का श्रवण करता है, और समस्त चराचर जगत में वह व्याप्त है। समस्त जगह, हर कण कण में ईश्वर है। तो ईश्वर का कोई आकार प्रकार नहीं होता है। साईं बाबा तो एक मानव थे और वह एक गुरु थे। तो साईं बाबा का जो समाधि है वो इस रूप में है कि बाबा का शरीर समाधि में गया, लेकिन वह आत्मा का जो प्रस्फुटन है, जो आपने देखा होगा साईं बाबा की धूनी प्रज्वलित होती है, वो क्या है? वो एक एनर्जी का रूप है, पूरे विश्व में एक एनर्जी फैलाती है। जैसे मैं बताऊं, जो बड़े बड़े मंदिर हैं, प्रांगण हैं, उसमें आप देखेंगे पौराणिक मंदिरों में कहीं ना कहीं कोई दीप अखंड जलता है, कोई ना कोई धूनी अखंड जल रही है। वो क्या कर रही है? पूरे विश्व में एनर्जी ऐसा है। देखिए, अब यहाँ पर ईश्वर को एनर्जी के रूप में हम कैसे कह सकते हैं? ईश्वर क्या होता है? एक एनर्जी का, ऊर्जा का किरण पुंज की तरह होते हैं।
जैसे ये सृष्टि कैसे चल रही है, सृष्टि ईश्वर की ऊर्जा से चल रही है। ईश्वर क्या है, दिखते नहीं है, ऊर्जा भी दिखती नहीं है। जैसे आप सूर्य है, 9 ग्रहों का आप कल्पना करते हो कि 9 ग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स, और वह प्लैनेट्स में सूर्य जो है वो एक धूप या प्रकाश देता है, और प्रकाश से हमको हर चीज़ विजिबल होता है, दिखता है। लेकिन उस प्रकाश का और रीजन है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की। तो पौधे भोजन बनाते हैं, और पौधे जब भोजन बनाते हैं तो वो शाकाहारी पशु पक्षी मानव सब लोग उसको ग्रहण करते हैं, और जो मांसाहारी होते हैं जीव इस सर्किल में, वो क्या करते हैं कि उनसे एक फूड चेन बनता है, वो उनको खाते हैं, उनको खाते हैं। इसीलिए वेदों में लिखा है कि जीवे जीवे सयात, जीव ही जीव को खाते हैं। मतलब हम क्या है, जो हमारा पौधा है वो डेवलप करता है, बढ़ता है, उसके अंदर भी एक शक्ति है, प्राण है। तो कहने का मतलब है ईश्वर क्या करता है कि इस साइकिल को बना के रखता है। उस ईश्वर को हम देखते नहीं है, लेकिन सृष्टि क्या, एनर्जी के रूप में जब हम कोई फलाहार करते हैं, भोजन करते हैं, आहार करते हैं, तो हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक ऊर्जा जनरेट हो। ऊर्जा क्या है, ईश्वर का रूप। वही ईश्वर जो आत्मा मेरे अंदर है, उस एनर्जी को क्या करती है कि आपके अंदर फुलफिल करती है, और आप हर कार्य को करते हो। तो साईं क्या है, साईं का अनुभव होता है। अब रहा सवाल मनोकामनाएं पूरी करने का, मैं कहता हूं 100% साईं जो है मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि द्वेष भाव मन से निकाल दीजिए। जो जात पात का यह चीज़ फैलाया जा रहा है, मैं आपको बताऊं कि एक भक्त थे जिनको मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने लिखा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरिका भजय सो हरिका हुई। रामानंद जी वो भक्त थे। रामानंद जी ने कहा कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजय सो हरिका हुई। यहाँ क्या है, लोग जातियों में गुरु को भी, ईश्वर को भी कोई उनको बांध देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कबीर दास जी थे, उनका आप देखेंगे जो समाज के लिए, किसी पंथ संप्रदाय के लिए नहीं, उन्होंने समाज के लिए कार्य किया। हमारे साईं क्या किए, समाज के लिए, चाहे वो किसी धर्म पंथ संप्रदाय का हो, सब के लिए उनका दरबार खुला होता था। तो साईं का कोई जान भी नहीं पाया आज तक कि वो किस धर्म से थे, क्या थे। लेकिन साईं कौन थे, एक गुरु थे जो मार्गदर्शन करते थे, लोगों के जीवन का कल्याण करते थे, लोगों की दुश्वारियों को दूर करते थे, लोगों की कठिनाइयों को दूर करते थे, जीवन को सुगम करते थे। तो साईं क्या कह सकते हैं, साईं को युग पुरुष, साईं हमारे कौन थे, युग पुरुष थे, गुरु थे। मैं ईश्वर नहीं कहता, क्योंकि साईं जो गुरु होता है वह ईश्वर से भी बड़ा होता है, मैं ये भी कहना चाहूँगा। लेकिन साईं को मैं भगवान नहीं कहता, साईं ईश्वर से भी बड़े। जो गुरु है, कहा गया है कि हरि रूठे गुरु ठौर है, और गुरु रूठे नहीं ठौर। मतलब ईश्वर अगर रूठ गया तो गुरु का शरण है, जो हमको प्रकाशित करता, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। लेकिन अगर गुरु रूठ गया तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए गुरु का, तो यहाँ पर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर गुरु और ईश्वर दोनों अलग अलग हैं। ईश्वर क्या है, जो इस पूरी सृष्टि का मालिक है, और गुरु कौन है, जो आप तो इस सृष्टि में आ गए लेकिन आपका मार्गदर्शन करता है। जैसे किसी फैक्ट्री ने गाड़ी तो बना दिया, तो गाड़ी अपने आप तो चलेगी नहीं। गाड़ी में अगर गियर लगा के आप छोड़ दीजिए, उसमें कोई मानव ना बैठे, तो वह गाड़ी क्या होगी, किसी ना किसी दिशा में भटक के चलेगी तो, लेकिन वो भटक जाएगी, गिर जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसमें जब बैठता है तो स्टीयरिंग को पकड़ता है, एक दिशा दिखाता है, और जितनी स्पीड में चल सकता है वह चलता है। तो क्या होता है, वो गाड़ी भी सुरक्षित, वो आदमी जो उसमें बैठा हुआ है और उसके साथ जो लोग यात्री बैठे हुए वो भी सुरक्षित हैं। तो यहाँ पर गुरु क्या है, वह ड्राइवर है जो स्टीयरिंग पर बैठा है, जो हमारी आपकी दिशा और दशा को डिसाइड करता है। तो ईश्वर आपकी मनोकामनाओं को भी पूरी करते हैं, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा और विश्वास। साईं बाबा कहते हैं श्रद्धा और सबरी। तो श्रद्धा, सब्र के साथ श्रद्धा,
आप पूजा करिए और सब्र रखिए। यहाँ पर क्या है, गिव एंड टेक का लोग आज अनुभूति बना लिए हैं। मन में वह कल्पना करते हैं कि हम ऐसे करेंगे तो बाबा मेरे साथ ऐसा कर देंगे। कभी नहीं। आप अपने पिता का, अपने माता का सेवा करते हो, इस लालच में अगर करते हो कि मुझे यह देंगे वह देंगे, तो यह गलत है, क्योंकि आपके अंदर लालच है। लेकिन अगर आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो तो आप हमेशा एक उच्च शिखर पर पहुंचने के आप भागी हो और आपका जीवन हमेशा सफल होता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि साईं का अनुभव करिए और साईं की अनुभूति से ही आपका हर काम मुकम्मल होगा। इसीलिए हमने कहा है पहले ही कि साईं का दीदार नज़र जब होता है हर काम मुकम्मल होता है। तो हर काम मुकम्मल होगा, लेकिन यह सोचे कि साईं साक्षात आपके सामने आ जाएं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। चमत्कार क्या होता है आप समझिए। चमत्कार कैसे होता है? साईं का जो चमत्कार है, जब कोई भी आप कामना करते हो, निस्वार्थ भाव से बाबा की पूजा करते हो, वह कामना जब आपकी सफल होती है तो वह चमत्कार के रूप में परिणित हो जाती है। चमत्कार का मतलब ये नहीं होता कि आप बाबा को केवल अगरबत्ती दिखा रहे हो और कर्म ही नहीं करो, अकर्मण्य हो जाओ और उसके बाद कहो कि बाबा सब ला के दे देंगे। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि गीता में भी यही चीज़ कहा है, बाबा ने यही भी कहा है कि कर्म करते रहिए। और बाबा ने यही हमको सीख भी दिया है। वो भिक्षाटन करते थे, वो गरीबों दीन दुखियों की सेवा करते थे, अपने कर्म में वो हमेशा रहते थे। बाबा कुछ ना कुछ करते रहते, लोगों के लिए खिचड़ी बनाना, प्रसाद बांटना, लोगों के लिए काम करना, ऊदी बांटना, लोगों के जीवन के लिए कार्य करते थे। तो उनका एक कर्म था। हमारा भी जो कर्म है, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए 99% आपका कर्म डिसाइड करता है और उसके पास 1% जो होता है वह आपका भाग्य होता है, जो आपकी दिशा और दशा को डिसाइड करता है। कैसे? जैसे आप मान लीजिए इंटरव्यू तक पहुंच गए, 99% आपने कर्म किया, मेहनत किया, पढ़ाई किया, इंटरव्यू तक आप पहुंच गए। लेकिन इंटरव्यू में जो इंटरव्यू लेने वाला आदमी बैठा है, अब वहां पर आपका भाग्य और बाबा काम करते हैं कि वह आदमी आपको सेलेक्ट अगर कर लेता है तो आपका भाग्य बदल गया। तो वहाँ पर क्या होता है, आपकी दिशा और दशा डिसाइड हो जाती है। तो 1% जो है वो आपकी दिशा और दशा को डिसाइड करता है। उसी 1% का खेल है पूरी दुनिया। मैं आपको बता दूं, सब लोग मेहनत करते हैं 99%, लेकिन 1% को मैं इसीलिए सुधारना चाहता हूं, इसीलिए मैं हवन यज्ञ याजन पूजन की बात करता हूं कि 1% को अगर हमने सुधार दिया तो 99% सार्थक हो जाता है। जैसे एक क्रिकेटर 99 रन बना के अगर आउट हो जाता है तो शतक नहीं होता। इसी प्रकार से अगर 1 रन वह बना ले और वह 99 से सैकड़ा बना ले, 100 रन हो गया, 100 पूरा हुआ तो शतक पूरा हो गया और वह उसकी हिस्ट्री में लिख उठता है कि इन्होंने एक शतक बनाया था उस स्टेडियम में, वहाँ पर उस खेल में। तो इसी प्रकार से जब आप अपने इस जीवन के खेल में शतक बना लेते हो, आपका जीवन सफल हो जाता है, तो निश्चित रूप से आप उस परम पिता परमेश्वर के करीब होते हो। इसीलिए हम आपको इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि कभी भी कोई भी घर में बाधा भीषण संकट हो तो उस परम पिता परमेश्वर के आस्था रख करके अपने नाम पर, अपने गोत्र पर निश्चित रूप से हवन कराइए और निश्चित आपका जीवन आगे बढ़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आस्था लेकिन होनी जरूरी है, नहीं तो आस्था नहीं है, विश्वासम फलत सर्वदा, विश्वास नहीं है तो फल कहाँ मिलेगा, और विश्वास है तो फल मिलना ही मिलना है। इसी प्रकार से आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे और मेरी बात अच्छी लगे तो आप अपना आशीर्वाद इस चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिएगा और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में और जिनके मन में यह भ्रम चल रहा है कि बाबा क्या करते हैं हमारे लिए। तो यह वीडियो जरूर शेयर करें। इन्हीं भावना के साथ ओम साई राम।